नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आ चुके हैं। सत्ताधारी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। विपक्षी महागठबंधन को इस बार ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। आंकड़ों पर गौर करें तो ये गठबंधन महज 35 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। भले ही महागठबंधन को चुनावी रण में शानदार प्रदर्शन उम्मीदें थी और इसने सत्ताधारी एनडीए को चुनौती देने की भरपूर कोशिश की, हालांकि अपने इरादों को चुनावी जीत में नहीं बदल पाई। आरजेडी कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ऐतिहासिक हार की कई वजहें मानी जा रही हैं। प्रचार की टाइमिंग में गड़बड़ी, सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी कलह और सिर्फ सत्ता विरोधी लहर पर बहुत ज्यादा भरोसा करना उनके खिलाफ गया। महागठबंधन में अहम की लड़ाई, आपसी कलह और सीट बंटवारे में देरी समेत कई मुद्दे थे जिसने उनकी लुटिया डुबो दी। चाहे तेजस्वी हो या राहुल गांधी या फिर विपक्षी गठबंधन के दूसरे दिग्गज नेता, वो सूबे के आवाम के नब्ज को पकड़ने में असफल रहे। जो भी मुद्दा उन्होंने उठाया, जनता उससे खुद को नहीं जोड़ सकी। दूसरी ओर बीजेपी जेडीयू की ओर से लालू यादव के जंगलराज का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इसके साथ ही पुराने सरकार के कामों की कमियां भी महागठबंधन के खिलाफ गई। वहीं चुनाव में अहम सहयोगियों का कमजोर प्रदर्शन भी गठबंधन की हालत को और खराब कर गया। महागठबंधन की तरफ से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव का देर से और बेअसर प्रचार गठबंधन के लिए एक बड़ी कमजोरी साबित हुआ। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी नौकरी समेत कई ऐसे वादे किए जो निर्णायक साबित हो सकते थे। हालांकि उनके चुनावी वादों पर लोगों ने भरोसा उनको नहीं हुआ। नतीजों से स्पष्ट है कि मतदाताओं को ये लग गया कि विपक्षी गठबंधन का फोकस काम करने पर नहीं है। ये बात चुनाव नतीजों से स्पष्ट हो रही है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव, जो विपक्ष की ओर से सीएम कैंडिडेट थे, खुद अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में कुछ राउंड तक काफी पीछे चल रहे थे। हालांकि आखिरकार उन्होंने कांटे की टक्कर में जीत जरूर दर्ज कर ली, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन दिखाता है कि उनका प्रचार लोगों से जुड़ नहीं पाया और उसमें जोश की कमी थी। जानकारों के मुताबिक एनडीए के मुकाबले तेजस्वी यादव का प्रचार में देरी से उतरना भी महागठबंधन की हार का मुख्य कारण बना। माना जा रहा है कि गठबंधन के साथियों को सीट बंटवारे और प्रचार की रणनीति तय करने में ही काफी समय लग गया। इससे ऐसा लगा कि विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। गठबंधन के अंदर कुछ मतभेद और प्रचार के तरीके पर देर से सहमति बनने की वजह से तेजस्वी को बिहार की राजनीति में बदलाव के चेहरे के तौर पर पेश करने में देरी हुई। इसके अलावा तेजस्वी की तरफ से साफ सुथरी बात न होने और कोई नया और दमदार एजेंडा न होने की आलोचना भी हुई। भले ही वो आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन गठबंधन के अंदर तालमेल की कमी, आपसी सहमति और बिखरे हुए प्रचार अभियान ने तेजस्वी को मौजूदा सरकार के मुकाबले एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिशों को कमजोर कर दिया।